नमस्कार, मैं आपका भाई गौतम कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। और एक नौकरी इस बार हमको लेकर ही छोड़नी है, चाहे जितना हमें मेहनत करना पड़े, चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, हमें एक जॉब लेकर छोड़नी है ना। और माँ बाप के जो सपने हैं उसे पूरा करने हैं, साकार करने हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए, कल हम लोगों ने अनुपात और समानुपात का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस मतलब कार्य और समय, बोले तो समय और कार्य, हम ये चैप्टर शुरू करेंगे और एकदम बेसिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। 5 या 10 सेकंड में कैसे सवाल का आंसर आता है, आप लोग मुझसे सीखना। और एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपके कोई भी एग्जाम देते हो। यहां पर मैंने लिखा है आल एग्जाम। आल एग्जाम का मतलब यह है कि आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो जिसमें मैथ आता हो और इन चैप्टर से ना आता हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। हर चैप्टर हर जो पेपर होता है उसमें हर ये चैप्टर का ये 1 या 2 सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। एसएससी का ये फेवरेट चैप्टर है और पुलिस का भी ये फेवरेट चैप्टर है। हमें हर चैप्टर को एकदम क्या बोलते हैं, प्यार से एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हुए लेकर चलना है। और आप लोगों को हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। मेरे भाई, क्या होता है टाइम एंड डिस्टेंस तो देखेंगे, और आपको डेली ये टाइम भूलना नहीं है। डेली 3 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर आना है और वीडियो को जरूर देखना है। देर ना करते हुए मेरे भाई, आप लोग अपने भाई का सपोर्ट करो। अभी चैनल थोड़ा नया है, क्योंकि अभी चैनल नया है तो बच्चे ज्यादा जुड़ नहीं पाते हैं। तो आप लोगों को बस एक काम करना है, अपने यार दोस्तों को हमारे चैनल के साथ जोड़ देना है और बोलना है कि यार देखो, एक बार पढ़कर देखो मुझसे। अगर अच्छा ना पढ़ाता हूं तो मेरे चैनल को अनफॉलो कर दो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सबसे श्रेष्ठ पढ़ाता हूं, लेकिन हाँ, मैं यूट्यूब में सबसे बढ़िया पढ़ाने का दावा चैलेंज ले सकता हूं, जहां टाइप टू टाइप आपको पढ़ाया जाएगा। ज्यादा सवाल नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि एक वीडियो में आपका कार्य और समय का पूरा खत्म किया जाए। कोई भी चैप्टर मैं लेकर आ रहा हूं तो टाइप टू टाइप लेकर आ रहा हूं और एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाया जा रहा है। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए मेरे भाई शुरू करते हैं। पहली बात तो आपको समझना होगा कि टाइम एंड डिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, फिर हम सवाल पर आते हैं। देखो मेरे भाई, मैंने बोला कि ए किसी काम को कितना, ए किसी काम को हमने बोला 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो ये दोनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ध्यान से सुनो मेरे भाई, ये दिन है, ये ये ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। तो दोनों लोग मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो हमेशा मेरे भाई इन सवाल में आपको यही निकालना है, 10 और 20 का एलसीएम हमेशा निकालना है। चाहे जितना सवाल दे दे, सबको एलसीएम निकाल कर यहाँ पर लिखना होता है। कहाँ? यहाँ पर लिख देना होता है। हम आपको एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 20। कैसे आपने जाना सर? तो 10 का पहाड़ा पढ़ोगे तब भी 20 आएगा, 20 का पहाड़ा पढ़ोगे तब भी 20 आएगा। देखो एलसीएम निकालने का तरीका होता है, हमने आपको बताया था। देखो, आप लोग बस हमारे साथ बने रहो, एक बार पढ़कर तो देखो यार। नया चैनल भले ही है, लेकिन एक बार आप लोग भरोसा तो कर कर देखो, पता चल जाएगा कि हाँ, यूट्यूब पर है कोई पढ़ाने वाला भी इतना आसान और इतना सटीक तरीके से। अगर 2 का पहाड़ा पढ़ते हो तो ये 10, 5 का पहाड़ा पढ़ते हो तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2। मेरे भाई देखो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, एलसीएम कितना आ गया? 20। हम आपको यही सिखाना चाहते हैं, हमेशा मेरे भाई यही आएगा। कहेगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों लोग मिलकर, मतलब ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो इसी काम को कितने दिनों में कर देंगे? तो आपको करना क्या होगा, तो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। ए बी कितने टोटल 20 है, बी भी 20 है। तो 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा? 2 बार, तभी तो 20 आएगा ना। ऐसे ही 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा? तो 1 बार। अब ये काम नहीं होगा ए का काम ये है 2 दिन, अब बी का काम 1 दिन। दोनों लोग मिलकर, ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? तो 3 दिनों में। कितने दिनों में? 3 दिनों में। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, कुल काम हमारा कितना है? 20, और दिन कितने लगे? 3। तो कितना हो जाएगा? 20 का 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 छक 18, कितना होगा? 3 छक 18, 2 बचा, 2 सही 3 बटा। आप या तो सही बटा में लिख दो या तो पॉइंट में लिख दो। तो 2 छंग 18 पॉइंट लगाया, 2 छंग 18, 6 6 6 ऐसे आता चला जाएगा। तो दोनों ए बी का काम कितना हो जाएगा? 6.6 दिन। दोनों मिल जाते हैं तो यही काम कितने दिनों में कर देंगे? तो 6.6 दिनों में दोनों लोग मिलकर करते हैं। ऐसे नहीं। एक और सवाल देखो, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए मेरे भाई। देखो, मैंने बोला ए किसी काम को
हमेशा ऐसे सवाल लगेगा, चाहे कोई भी सवाल हो सब ऐसे लगेगा। ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, बी किसी काम को मान लो कि कितने दिनों में, मान लेते हैं हम 10 दिन में करता है। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों लोग मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करेंगे? या ऐसे ही कह लो, यहाँ 10 कर लो और यहाँ 5 कर लो, समझ पा रहे हो ना? या आप 2 लिख लो कोई भी, तो दोनों मिलकर ऐसा आपको पहाड़ा लेना है जो दोनों के पहाड़ी में आता हो। तो 10 10 ही आता है, देखो 10 के पहाड़े में 5 भी आता है, 10 के पहाड़े में 10 भी आता है, तो 10 एक कम 10, 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 2। तो दोनों लोग मिलकर कितने काम किए? 3। टोटल काम है कितना? 10। और ये कितने काम किए? 3 लोग, मतलब 3 दिन में। तो कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, पॉइंट लगाया, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 आता ही चला जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए आप लोग यहाँ इसको रोक सकते हो। 3 तिहाई 9, एक बचा ना, एक लिखा और नीचे 3 कर दिया। इसका आंसर ये हो गया। मेरे भाई आपको अभी सवाल समझ में आएगा कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है। चलो हम सवाल पर ही आते हैं, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है ना मेरे भाई? आप एकदम आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। आप कहोगे वाकई में पूरा वीडियो देखो, आपको एकदम कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए तो मेरा नाम बदल देना यार, चैनल अनफॉलो कर देना। मैं दावा करता हूं कि आपके दिमाग में ना फिट हो जाए तो चैनल को अनफॉलो करके चले जाना। देखिए इस सवाल को क्या बोला है कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं? ध्यान से सुनो मेरे भाई, इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, इसका ऑप्शन लिख लो, मैं बताता हूं कितना है। तो लिखो 8 सही 1/5, बी है 7 सही 1/5 और सी है 6 सही 1/5 और डी है 9 सही 1/5। ये आपका सवाल है मेरे भाई, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इसने बोला ए एक काम को 12 दिनों में कर रहा है। देखो अगर हम बेसिक तरीके से जाते हैं तो सुनो, ए किसी काम को हमेशा काम 1/, में होता है, 1/12 दिनों में, ये दिन हो गया, ठीक है ना? समझना। बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो बी किसी काम को 18 दिनों में, तो 1/18 हो गया। समझते रहना, और इतना आसान तरीके से आपको बेसिक बता रहे हैं। तो दोनों लोग मिल जाते हैं, ए बी मिल गए तो किसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 12 + 18, 12 और 1/18। आपको जो सरल लगे वो करना। देखो हमेशा काम जो होता है नीचे जाता है 1/, में। अब क्या इसको करना है? तो सर इसको तिर्यक गुणा करना है, 18 × 18, 12 × 12 और नीचे 12 का गुणा 18 में, तो 12/8 96, 12 × 12, 12 में 9 जोड़ दोगे तो 31। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो 12 और 18 सर 30 हो जाएगा, 30/216। यहां हम लिखते हैं 30/216, 216। अब आपको हमेशा याद रखना है ये ए प्लस बी का काम है ना? तो कट करो, तो 5 से या कितने से काट दें? 2 से काट देते हैं, 15 आ गया। ये कितना से कितने से काट दे? 2 से, 2 1 कम 2, 2 8 16 हो गया ना? और 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 6 सॉरी 3 3 9 और 3 6 18। ए प्लस बी बराबर हमारा 3/36। लेकिन हमेशा याद रखना ये उल्टा होता है, 36 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। सॉरी 5 है, ये 5 3, ये 5 है। तो 5 ए बी का अगर एक दिन का काम चाहिए, देखो ये तो 1/, में लेकर आ रहे थे, लेकिन एक दिन का काम चाहिए तो इसको ऊपर करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 छक्का या 5 7 35, 1 बचा 1/5। कितना आंसर आ गया? 7 सही 1/5। आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ऊपर करना है नीचे करना है, ये है वो है, गड़बड़ हो जाएगा। हम आपको जो सही तरीका बता रहे हैं, सेकंडों में सवाल लग जाएंगे। आपको चाहो तो ये भी लिख सकते हो, या तो चाहो तो इसके लिए एक सूत्र लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो सूत्र? तो डायरेक्ट भी है। देखो हम आपको सब तरीका बताएंगे, जो आपको सही लगेगा वो। देखो ए कितना है? ए का काम कितना है? तो सर 12 दिन है। बी का काम कितना है? तो सर 18 दिन है। ये दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, इसका एलसीएम। ऐसा पहाड़ा आपको पढ़ना है कि 12 के भी पहाड़े में आता हो और 18 के भी पहाड़े में। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। देखो 36 एक ऐसा है कि जो दोनों के पहाड़े में आता है या नहीं, ये बताओ। एलसीएम अगर निकालोगे तो 36 ही आएगा, भरोसा नहीं हो तो निकाल कर देख लेना। तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा? देखो 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36। अब ये हमारा काम हो गया मेरे भाई, 3 2 कितना हो गया? 5, और ये 36 है। आपको कुछ नहीं करना है, तो 36 को डायरेक्ट 5 से भाग कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 7 सही 1/5। देखो इसमें कुछ करना है?
मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं करना, उसमें तिलिम झाम इतने होते हैं कुछ पूछो नहीं। मेरे भाई ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, बार बार हर सवाल में हम आपको यही चीज बताएंगे कि 12 है और 18 है, इसका एलसीएम ये है, वे है। ऐसे सवाल हमने शुरुआत में भी लगाया, इसको हमने टाइप नंबर 1 में डाला है। कितने नंबर में डाला है? 1 में। ऐसे सवाल जब भी आएगा तो आपको टाइप नंबर 1 डालकर याद रखना कि टाइप नंबर 1 में सर ने क्या बताया था। तो ऐसे कोई भी सवाल यहाँ पर 12 की जगह पे कुछ भी हो सकता है। देखो ये तो समझ गए ना आप। अब देखो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 12 की जगह पे मैंने मान लिया कुछ भी, मान लो कितना मान ले। देखो यहाँ पर हमने मान लिया कि 7 मान लिया और यहाँ पर 21 मान लिया, ठीक है ना। अब बताओ ए किसी काम को 7 दिनों में करता है, बी उसी काम को 21 दिनों में करता है, तो तुरंत आप लिखोगे मेरे भाई 7 और बी किसी काम को कितने दिनों में? 21। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो सर 21 ही होगा, क्योंकि 21 के भी पहाड़े में आता है, 7 के भी पहाड़े में आता है। तो 7 का ऐसा पहाड़ा पड़ो 21 आ जाए, तो 7 तरीके 21 और 21 से कम 21, दोनों लोग मिल जाते हैं तो 4 दिन में करते हैं। टोटल काम था कितना? 21, और 4 दिन में कितने काम करेंगे? तो 4 पंचे 20, एक बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप आप लोगों को ये सवाल एकदम आसान लग रहा होगा। अभी देखो ऐसे ही सवाल सब में यही करना है, आप सीख जाओगे। भरोसा रखो इस भाई पर, मैं आपको सिखाना दिया ना कार्य और समय का, समय और कार्य का क्वेश्चन, तो आप भी कहना यूट्यूब में कोई नहीं सिखा पाएगा, लेकिन भले मैं जरूर सिखा दूंगा। देखो विश्वास रखो, इसको पहले आप लोग नोट डाउन करो। अब इसे आप देखिए क्या बोला है कि ए बी तथा, यहां सी लिखना है, सॉरी, तथा सी, ए बी सी, ये सी है, ध्यान से देखना, मैं लिख देता हूं, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। तथा सी क्या बोला है? ए बी तथा सी किसी काम को या कार्य को क्रमशः 12, 15, 20, मतलब ए का 12, बी 15 और सी 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? मेरे भाई ध्यान से सुनना, इतना आसान तरीका। अब इसमें देखो 3 लोग आ गए, सवाल वैसे ही करना है, सूत्र के हिसाब से चलोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सूत्र क्या कहता है? तो x गुणे वाई गुणे जेड कर देना है, और यहाँ एक्स वाई, वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये कर देना है सूत्र 3 वाले में, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें सूत्र के हिसाब से नहीं चलना है, सूत्र के हिसाब से चलोगे तो आ तो जाएगा तुरंत आंसर। देखो ना, आपको अगर लाना है आंसर तो आ जाएगा। देखो 12 गुणे 15 और गुणे 20, और इधर क्या होगा? 12 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 12, इसको हल करना है तो कितना होगा बताओ ना। अब हल करोगे मेरे भाई तो टाइम लगेगा, सूत्र भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हम आपको बताते हैं कैसे करना है। तो ए कितने दिनों में? 12 दिनों में, बी कितने दिनों में? 15 दिनों में, और सी कितने दिनों में? तो सर 20 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो, एलसीएम का मतलब होता है कि इसके पहाड़े में भी आना चाहिए, 15 के भी पहाड़े में आने चाहिए, 12 के भी पहाड़े में आने चाहिए। तो 12 दूनी 30, 12 दूनी 24, क्या 24 आएगा? नहीं। तो 12 पंचे 60। आपको निकालने का तरीका बता देते हैं कैसे निकालोगे, तुरंत आप निकालोगे एलसीएम कैसे होता है। तो 3 से 3 चक्कू 12, 3 5 15 और 20 वैसे उतर गया, ठीक है ना। 4 से 4 एक कम 4, 5 उतर गया, 4 पंचे 20 और 5 से, तो देखो सब एक एक आ गया ना। तो 5 चक्कू 20, 20 तिहाई 60। मेरे भाई कितना आया एलसीएम? 60। देखो 5 चक्कू 20, 20 तिहाई 60, हमेशा याद रखना 60। यहां पर अगर हम लेते हैं यहां पर 60, तो देखो 60 के पहाड़े में 12, 12 के पहाड़े में 60 भी आता है, 15 में आता है और 20 के भी पहाड़े में आता है। ये मेन चीज ये है, अगर आप इसे समझ गए तो एकदम मस्त तरीके से उड़ा ले जाओगे। तो 12 पंचे, यहां हम 5 लिखेंगे, अरे 12 पंचे 60, 15 चक्कू, देखो ऊपर है तो ऊपर वाला, बीच वाला बीच के, नीचे वाला नीचे के सामने हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 चक्कू 60, 20 तिहाई 60, टोटल काम कितने दिनों में किया? देखो अब इससे मतलब नहीं होता है, अब नया निकला है वो होता है। तो ए 5 दिनों में, बी 4 दिनों में, सी 3 दिनों में, तो 5 4 9 3 12, कुल काम पूछा है। एबीसी मिलकर कितने दिनों में करते हैं? कुल पूछा है ना, देखो उसी काम को कितने दिनों में करेंगे एक साथ मिलकर, तो एबीसी मिलकर 12 दिनों में, मतलब टोटल काम था 60 और कितने दिनों में? 12। तो 12 पंचे 60, आंसर क्या हो गया? 5 दिन। कितना हो गया? 5 दिन। तो डी इज राइट आंसर। मेरे भाई आपको भरोसा नहीं होगा, ऐसे सवाल इतना आसान होते हैं पेपर में, आप ऐसे यूं यूं उड़ा कर चले आओगे, लेकिन आपको अप्रोच के साथ लगाना होगा। और पेपर में वही आगे जाता है जो अप्रोच के साथ एकदम सेकेंडों में लगा देता है। देख देख कर हम लोग ऐसे सवाल को आंखों आंखों में लगा देते हैं। अच्छा इसका ये होगा, ये होगा, अच्छा हाँ ठीक है, ऐसे आपको सीखना पड़ेगा।
और इसके लिए, इस चीज को सीखने के लिए आपको मेरे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। भाई ये आपका चैनल है, आपका परिवार है। आप इस चैनल को चाहोगे तो बढ़ा सकते हो, और आप चाहोगे इस चैनल को तो नीचे गिरा सकते हो। ये आपका भाई का चैनल है, तो आप लोगों का ये दायित्व तो बनता है कि अपने भाई को ऊपर उठाओ। पैर पकड़कर खींचने का काम मत करना आप लोग, क्योंकि आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, और आप लोग ही सभी को राजा बना देते हो, और आप लोग ही सभी को भिखारी बना देते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है मेरे भाई। तो समझे ना, ये टाइप दूसरे का था। ऐसे कोई भी 3 वाला आएगा तो आप लोग ऐसे करके लगा लेना। तरीका सीख गए हो, कोई भी इसके जगह पे नंबर दे देगा, आप लोग नंबर निकाल कर हल करके आंसर कर देना, ठीक है ना मेरे भाई। अब आगे का टाइप नंबर 3 देखते हैं। अब टाइप नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ए बी की जगह पे कोई नाम भी हो सकता है, मोहन मुकेश भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे या कर लेंगे। तो मेरे भाई ये भी एकदम आसान है, देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन रियल बात कहें तो ये बहुत आसान है। देखो कैसे, इसमें दो लोगों का पेयर बना रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बोला है ए और बी, तो ए और का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, प्लस होता है। ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है मेरे भाई? 3 दिनों में, ठीक है सर। और बी और सी, तो बी और सी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो 4 दिनों में कर रहा है। और सी और ए, तो सी और ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो 6 दिनों में। मेरे भाई आपको बार बार बता रहा हूं कि इसका एलसीएम निकालना है। यहां पर क्या निकालना है? एलसीएम। आप ऐसा तीनों का पहाड़ा पढ़ो कि आता हो। जैसे 12 हम ले लेते हैं, तो 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 3 चक्कू 12। आप यहां निकाल लेना, देखना 12 ही आएगा एलसीएम। तो यहाँ पर 12 एलसीएम हमारा आ गया। मतलब 3 के भी पहाड़े में आ रहा है, 4 के भी और 6 के। देखो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? तो 4 बार पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? तो 4 तिहाई पढ़ेंगे 3 बार। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? तो 2 बार। मेरे भाई ध्यान से समझना, यहाँ पर गड़बड़ बच्चे कर जाते हैं। वो बोला है तीनों मिलकर, लेकिन यहाँ पर तो देखो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी 2 बार है, तो गड़बड़ हो गया ना। देखो अगर हम इसको लिखते हैं तो 2 बार है, तो आप एक काम करो 2 लिख दो, और सबको ए प्लस बी लिख दो। क्या लिख दो? ए प्लस बी सी। देखो ए भी 2 बार हो गया, बी भी 2 बार हो गया, सी भी 2 बार हो गया ना मेरे भाई। ध्यान से समझो, ये हो गया कि नहीं ये बताओ, ठीक है। आपको हमेशा करना क्या है? 4 3 7 2 9। ये 2 कहां आ जाएगा? इसके नीचे आएगा कि नहीं? आप समझ रहे हो ना। अगर हमको तीनों मिलकर करना है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो ये वाला कहां जाएगा? इसके नीचे। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा? 9/2। लेकिन मेरे भाई ये तीनों का काम थोड़ी है, ये तो दिन निकले हैं। काम कितना है? 12। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा एकदम प्यार तरीके से। आंसर क्या होगा? 12 बटे, जैसे उसको करते थे ना, इसके नीचे जो आता था उसको भाग कर देते थे, ऐसे इसको कर देना है। 9/2 करोगे या नहीं मेरे भाई? ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो कितना हो जाएगा? चलो यहां नहीं, जगह नहीं है, थोड़ा हम इधर कर देते हैं, समझो। ये समझ पा रहे हो ना? जैसे मैंने बोला 4 3 7 2 9, ठीक है। ये 2 कहां आ गया? इसके नीचे। अब क्या करते थे हम लोग? इसका भाग कर देते थे, तो आप यहां कर दो, 12 लिखा, समझना। और नीचे किससे भाग करना है? 9/2 से। और ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। ये तो जानते ही होंगे ना। तो 12 गुणे 2 हो गया, और नीचे कितना है? 3 9। तो 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12। मेरे भाई कितना आ गया? 4 दूनी 8। कितना आ गया? 4 दूनी 8/3। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं आया, कहीं तो मिस्टेक हम लोगों ने कर दिया है। ध्यान से देखो, 3 चक्कू 12, 12, ठीक है, 12 ही आ रहा है ना। तो 3 चक्कू 12, 4 तिहाई 12, 3 4 6, ठीक है, 6 दूनी 12। तो 4 3 7 2 9 हो गया, 2 नीचे आ गया। तो हमने भाग किया तो कितना आ गया? 8 सही। मेरे भाई देखो 8/8 सही कितना आ गया? अब इसको हल करना, तो 3 दूनी 6, 2 आया, कितना आया? 2, और बटे 2 सही 3। अरे वाह, एकदम सही तरीके से आ गया। 2 सही 2/3। मेरे भाई देखो कितना आंसर आया? 2 सही 2/3। देखने में गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं था, तो इस वजह से हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन हमने देखो कितना प्यार से किया। कुल काम हमारा कितना हो जाएगा? तो कुल काम 12 था मतलब है, और कितने दिन लगे थे? 9/2। तो ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। 12 गुणे 2 हो जाएगा, और नीचे 9 काट दिया। 3 से 3 चक्कू 12, 3 तिहाई 9, और बचा 4 दूनी 8, नीचे 3। भाग किया
तो भाग कैसे करते हैं आप जानते ही हो, 3 दूनी 6 हो गया, बचा 2 तो 2/3, ये सही बट्टा में होता है, तो आंसर क्या हो गया 2 सही 2/3। मेरे भाई ये सवाल इतने आसान होते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई, जैसा वो कहेगा वैसा आपको करना है प्यार से। इसमें आप एकदम, आपके पास अगर शालीनता है तो आप सवाल को एकदम मिनटों सेकंडों में उड़ा दोगे, अगर शालीनता नहीं है मेरे भाई तो आप गलत करके चले आओगे, है ना। मस्त सवाल है ये, टाइप नंबर 3 है। अब हम टाइप नंबर 4 देखते हैं। एक बात और भाई, मेरे भाई ध्यान से सुनो, यहाँ पर ए और बी की जगह पे हम कोई नाम भी लिख देंगे तो क्या नाम अगर लिख देते हैं तो बदल जाएगा क्या, नहीं ना। मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया रीना, यहाँ पर लिख दिया मीना, ठीक है ना। तो आपको आर एम करके लेकर चलना है। यहाँ पर कुछ और नाम होगा तो मीना और एक नाम कोई और दे देगा, तो नाम दे देगा, तो नाम से आपको क्या दिक्कत है यार, नाम की जगह पे ABCD लिखा है, बस कोई दिक्कत नहीं, आपको करना वैसे ही है, ठीक है ना। आप कंफ्यूज मत होना, सवाल टाइप सीख लिए, आप पेपर में अपने किताब में ढूंढो, ऐसे सवाल मिलते हैं, चुन चुन कर मारो, एक भी सवाल छोड़ना नहीं, समझ रहे हो ना। यहाँ पर हम टाइप टू टाइप करवाने आए, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने आए हैं हम, फिर कभी पूरा डिटेल में आप सभी को बताएंगे इस सवालों को, है ना। तो अभी आप लोग टाइप देखो, इसे देखिए आप लोग, आपको हम कह रहे थे कि नाम वाला है तो आप नाम वाला भी देख लो, नहीं तो आपको दिक्कत करेगा। समझो मेरे भाई क्या बोल रहा है, टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 4 में हमने रख दिया है, लेकिन ये थोड़ा दूसरा टाइप है सवाल भाई, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। देखो क्या बोला, रीना किसी काम को 18 दिनों में, सॉरी रीना नहीं है, एक नाम और है, एक मिनट मेरे बच्चों, हाँ ठीक है अकेले ही है, सॉरी। रीना किसी काम को 18 दिनों में करती है, सीमा और नेहा उसी काम को 9 दिनों में करते हैं, रीना और नेहा उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो सीमा अकेले, क्या बोला है, सीमा उसी काम को अकेले कितने दिनों में करेगी या कर लेगी। मेरे भाई देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन सवाल इतना आसान है, अगर आप इसे सूत्र के हिसाब से बनाने बैठ जाओगे ना तो पक्का आपका दिमाग खराब हो जाएगा और एक भी सवाल लगा नहीं पाओगे। देखो रीना है तो हम रीना को आर लिखते हैं, ठीक है ना। रीना किसी काम को 18 दिनों में करती है, ठीक है मेरे भाई। बोला सीमा और नेहा, तो हम लिख सकते हैं सीमा को क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, और नेहा दोनों लोग मिलकर, ध्यान दो इधर, सीमा और नेहा, तो सीमा और नेहा किसी काम को कितने दिनों में करती हैं, तो 9 दिनों में करती हैं, ठीक है। रीना और नेहा, तो यहाँ रीना और नेहा किसी काम को 12 दिनों में करती हैं। तो अकेले कौन काम, सीमा का काम अकेले पूछ रहा है, तो अकेले काम कैसे निकाल पाओगे, अगर रीना का पूछता तो अकेले निकल जाता है, लेकिन इसमें तो दो दो लोग हैं तो दिक्कत कर जाएगा। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, क्या मेरे भाई निकालना है एलसीएम, और एलसीएम निकालोगे कैसे, देखो 9 दूनी 18, यहाँ 9 दोनों मिल रहा है, आपको नहीं आता है तुरंत ऐसे करो, आपको दिक्कत कर जाएगा, हम तो बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन आप समझो, जैसे मैंने बोला 9, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9 और 12 वैसे उतर जाएगा, 2 से 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, फिर ये 6 आ गया तो 6 से ही काट दो, 6 दूनी 12 और 12 नमा 108, 12 नमा कितना हो जाएगा 108 ही तो होता है ना, 12 नमा कितना होता है मेरे भाई 108 ही तो होता है। चलो ये 18 था, कितना था 18 ही था ना, 18, चलो इसको 108 भी जा सकता है, लेकिन और एक मिनट, और भी तो जा सकता है, देखो इसको और काटना चाहो तो और भी सरल हो जाएगा, देखो ना, अगर हम काटते हैं 3 से, देखो आसान हो जाएगा, ये 18 दूनी 36, 9 चौको 36, 12 तीन 36 आता है, लेकिन देख लो आप भी, नहीं तो कंफ्यूज मत होना। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 छक 18, ठीक है, 3 तीन 9, 3 चक्कू 12, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और 4 वैसे उतर जाएगा, 2 से, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से, देखो हमने उस समय गलत काट दिया था, 3 तीन 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, मेरे भाई कितना आ गया, यहाँ पर हम अगर एलसीएम इनको इसका निकालें तीनों का तो कितना आ गया, तो 36 आ गया, आया या नहीं, इसको मिटा देते हैं, ये आपको एलसीएम लाने के लिए हम बता रहे हैं, समझो 18 का पहाड़ा पढ़ो 36 आ जाए, 9 का भी 36 आता है, 12 पढ़ो ना आप, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। 18 का पहाड़ा पढ़ो, 18 दूनी 36, 9 9 तिया 27, 9 चक्कू 36, 12 तिया 36, मेरे भाई ध्यान से समझना, समझने वाली बात अब यहां से है, ये बात अगर समझ गए तो बहुत आसान है, आप लोग जोड़कर ऐसे कर देते थे, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ और सवाल है, अगर जोड़कर हम करते हैं तो 4 3 7 2 9 है, टोटल काम 9 है, लेकिन यहाँ पर अब क्या पूछा है उसने, देखो ये जो रीना है इसका काम 2 है, 2 लोग मिलकर, कौन कौन, और सीमा और नेहा मिलकर किसी काम को 4 दिन करती हैं, रीना और नेहा मिलकर 3 दिन करती हैं, मेरे भाई यहां समझने वाली बात है, देखो
रीना और नेहा मिलकर किसी काम को कितने दिन कर रही हैं? तो सर 3 दिन कर रही है ना। यहां रीना अकेले कितने दिन कर रही थी? तो 2 दिन। तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ ना। देखो ये तुरंत लग जाएगा, ध्यान से सुनो। रीना अकेले काम 2 दिन कर रही है, यहां दो लोग मिलकर 3 दिन कर रहे हैं, तो अकेले काम 2 इसका है, तो इसका काम एन का कितना होगा? तो 1 होगा। अरे 3 है ना मेरे भाई। देखो ये दो लोग मिलकर 3 काम कर रहे हैं, मतलब 3 दिन में कर रहे हैं। ये आर अकेले 2 दिन में कर रहा है, तो एन कितने दिनों में करेगा? तो 1 दिन में करेगा ना। करके दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों लोग मिलकर, कौन कौन? आर और एन मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 3 दिनों में। आर का काम कितना है? तो 2 दिन है ना। तो यहां से 2 उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, तो एन का काम कितना आ गया? 1 दिन। समझो मेरे भाई, एन का काम कितना गया? तो 1 दिन। लेकिन उसने पूछा क्या है? सीमा का। तो सीमा भाई यहां पर छुपी हुई है, तो सीमा और नेहा यहां पर हैं दोनों लोग। तो सीमा और नेहा यहां पर हैं, इन दोनों का काम कितना है? तो 4 दिन है। ठीक है ना मेरे भाई। तो एन का मान कितना है? 1 है। 1 और 4, ये 1 इधर अगर घट जाएगा तो सीमा का काम कितना हो गया? 3 दिन। सीमा का काम कितना हो गया? 3 दिन। लेकिन इसमें 3 दिन तो कहीं है ये नहीं है, जो आता है उसमें हम क्या करते हैं? पूरे काम में भाग कर देते हैं। तो 36 में हमने क्या कर दिया? 3 से भाग कर दिया। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो 12 दिनों में पूरा कर लेगी सीमा, अकेले उस काम को 12 दिनों में कर लेगी। नहीं समझ में आया? हम फिर से आपको बताएंगे। देखो इसको नोट डाउन करो पहले आप लोग, फिर भी हम बताते हैं। एक बार दोबारा बताते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। देखो हम यहां करते हैं, रीना है, उसी काम को कितने दिनों में कर रही है अकेले? 18। ठीक है। फिर नेहा, सीमा और नेहा किसी काम को कितने दिनों में कर रही हैं? 9 दिनों में सर। फिर रीना और नेहा किसी काम को कितने दिनों में कर रही है? तो 12। इनका हमने एलसीएम निकाला, तो आप लोग भी जानते हो 36 है ना। 18 दूनी 36 और 9 दूनी 18, सॉरी 9 चक्कू 36 और 12 तीन 36। मेरे भाई आपको समझना यहाँ है कि आर अकेले, रीना अकेले 2 दिन में कर रही है, और सीमा और नेहा मिलकर 4 दिन में कर रही हैं, और ये दोनों मिलकर 3 दिन में कर रही हैं। आप कॉमन सी बात है, अगर रीना अकेले 2 दिन में कर रही है तो आप बताओ यहां पर सीमा कितने दिनों में करेगी? चलो यहाँ आर किस में है? इसी में तो है ना। तो अगर हम आर 2 यहां लिख दें, 2 इधर आकर घट जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। एन का काम कितना होगा? 1 होगा या नहीं? मतलब 3 काम 2 लोग मिलकर कर रहे हैं, कौन कौन? तो रीना और नेहा। अकेले रीना इसमें 2 काम कर रही है, तो बचा एन कितना कर रहा है? 1 ही तो कर रहा है ना, तो एन हो गया। ठीक है। अब एन 1 है, इन दोनों में आ जाओ। ये दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो एन का मान 1 है, तो सीमा अकेले कितना काम करेगी? तो 3 काम करेगी। और टोटल काम कितना था? 36, और 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। मस्त तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा। देख लो आप लोग, लाइट चली गई है, 1 मिनट। अब टाइप नंबर 5 देखिए क्या बोला है। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में पूरा कर सकता है। सी इसी कार्य का 36 दिनों में कर सकता है। सी यही कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ए अकेले शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? मेरे भाई देखो, अब ये काम अब छोड़कर जाने वाले सवाल आना शुरू हो गया धीरे धीरे। आपको जीरो से लेकर एकदम हीरो लेवल, क्या बोलते हैं, या यूं कहे तो जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको लेकर चलेंगे। आप समझने की कोशिश करना, इतना आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। ये देखने में बहुत डिफिकल्ट है। आपको हम इसका 2 तरीके बताएंगे, आपको जो सही लगेगा वो करना। देखो मेरे भाई, ए का 1/3 भाग समझने की कोशिश करना। एक का 1/3 भाग नीचे जाएगा ना, का मतलब बुरा होता है, 1/3 का मतलब ये होता है कितने दिनों में? तो 15 दिनों में। कितने दिनों में? तो 15 दिनों में। मेरे भाई आप खुद सोचो यार, 3 नीचे है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45 होगा कि नहीं? आप बताओ। अरे ए का 1/3 भाग जैसा उसने कहा मैंने वैसा किया। ए का 1/3 भाग कितने? 15 दिनों में। तो 15 3 बचे 45, मतलब 15 3 45। अब ये मेन आया है 45, ए का मान कितना है? 45। ठीक है। ऐसे ही बोला है कि बी का 75%। तो बी का 75% का मतलब होता है 0। मेरे भाई अगर हम काटते हैं तो 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, और वो कितना काम है? तो वो काम है 18 दिनों में। कितने दिनों में? तो 18 दिनों में। देखना 3 छक 18 और 6 चक्कू 24,
टोटल काम कितना हो गया 24। हम चाहते तो इसको साफ से कर सकते हैं, देखो हम आपको इधर करके दिखाते हैं, आपको गंदा लग रहा होगा लेकिन समझो, ए का 1/3 हमने इधर लिखा, ए का 1/3 कितने दिनों तक, 15 दिनों तक। तो 15 तिया कितना हो गया 45। तो ए बराबर कितना आ गया 45। तो हम डायरेक्ट अब यहाँ लिख सकते हैं ना, ए बराबर कितना 45, या यूं कहे तो ऐसे, ए का मान कितना है 45, ठीक है ना। अब समझ रहे हो, आप कर लेना ऐसे कोने में तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही बी का 75% और वो कितना है, तो सर कितना है 18 है। हम बाद में इधर लिखेंगे बी को, आपको हम दिखाने के लिए लिख रहे हैं। तो देखो 25 तिया 75, 25 छक्कू 100, 3 छक 18, ये बी है, कहो हाँ। और ये 4 उधर चला जाएगा तो 4 छंग 24, तो बी का मान कितना आ गया 24। ये आपको सिखाने के लिए, नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है ना। अब ये समझ गए होंगे आप लोग 24 कैसे आया, 18 कैसे आया। हाँ, तो उसने बोला कि ए का 1/3 कितना हो गया 45, बी का 75% कितना हो गया 44। इधर कोने में लिख लेना कि बी का 75% बराबर कितना है 18। आप इधर काट देना, 25 तिया 25 चक्कू और 4 तिया और 3 छक 18, 6 चक्कू 24। तो बी का मान कितना आ जाएगा 24। आप लोग कोई कोने में लिख देना कि ये 24 कैसे आया है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये अचानक से आ गया तो कैसे आ गया, ठीक है ना। आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो ए 45 हो गया, बी इतना। कह रहा सी यही काम 36 दिनों में करता है। तो अब सी का काम कोई परसेंटेज नहीं है, तो 36 दिनों में। अब मेरे भाई अब आप बताओ इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। तो हम आपको बताते हैं एलसीएम निकालने का तरीका। आप तुरंत ऐसे लिख लेना, आप बड़ा है, अच्छा बड़ा दे दिया है ये, लेकिन हमको डरने की कोई दिक्कत नहीं। 3 से, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 आठ 24, 3 एक कम 3, 3 गुनी 6, फिर 3 से, 3 पचे 15, 8 उतर गया, 3 चक्कू 12, सॉरी ये 12 हो गया 4 बार में। अब ये कितने से काट दें हम, 5 से काट देते हैं, 5 वैसे 8 उतर गया, 4 उतर गया। अब 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 2 एक कम 2, सबको मैंने काट दिया। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर हम एलसीएम कितना आ गया, तो 3 तिया 9, 9 बचे 45, 45 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो तो 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, कितना आ गया 360। मेरे भाई 360 आ गया। अब आप खुद बताना और समझने की कोशिश करना। ए 45 है तो 3 तिया 9, 9 बचे 45, यहाँ 45 हो गया ना, तो बचा कितना 4 दूनी 8, तो हम क्या यहाँ 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। फिर यहाँ 24 है, तो देखो 3 तिया 9 और 9 चक्कू 36 हो जाएगा। या यूं कहे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, तो बचा कितना 15, तो यहाँ 15 लिख लो, ठीक है ना। फिर आगे देखो यहाँ 36 है, तो देखो 3 तिया 9 और 9 चक्कू 36, तो 5 दूनी 10, यहाँ कितना आ जाएगा तो 10। 36 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 360 हो गया। मेरे भाई ये आपको समझना पड़ेगा, ये आप समझ नहीं पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये पेपर में हम आपको इसलिए टफ बता रहे हैं ताकि आप कोई भी इससे आसान पेपर में आता है आप उसको उड़ा ले जाओगे। जब ये नहीं सीख पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ हमने निकाल दिया, आप लोगों ने सीख लिया कैसे आएगा। अब देखो अब उड़ाते हैं कैसे। इसके 2 तरीके हैं, आपको जैसा सही लगेगा वैसा करना। क्या बोला है, देखो इसने बोला है समझने की कोशिश करना। यहाँ एक साथ बोला है कि ए अकेले, देखो बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो बी और सी, तो हमने लिखा बी और सी कितने दिनों तक काम करते हैं, तो 8 दिनों तक, ठीक है ना। बी और सी जब भी काम होता है तो पास में होता है, बी और सी 8 दिनों तक, तो दिन जब भी होता है तो बुरे में होता है। बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, और अकेले ए शेष काम कितने दिनों में करेगा। अब मेरे भाई यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर हम ध्यान से समझना, बी और सी कितने दिनों में करते हैं 8 दिनों में। तो बी अगर हम कहें मेरे भाई कि बी कितना है, तो बी हमारा 15 है, ठीक है। और सी कितना है, तो सी हमारा 10 है। और ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 8 दिनों में। तो कितना हो गया 15 और 10 35, कितना 25 हो गया। 25 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 200 हो गया। मेरे भाई बी और सी मिलकर 200 दिन करते हैं और टोटल काम है कितना 360। तो 360 में से अगर हम 210 हम निकाल दे 200 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा जरा बताना यार। तो 160, 160 काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। और ए कितना है, बोलो ना, ए कितना है 8, तो 8 से भाग कर दो, 8 दूनी 16, इसमें आ रहा है क्या 20, 20 इज राइट आंसर, 20 इज राइट आंसर। देखो नहीं समझ पाए हो, नहीं समझो, आप हम जो बता रहे हैं वो करो। देखो हम फिर से आपको समझाते हैं, आपको कुल मिलाकर समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो दिक्कत होगा। देखो मेरे भाई
ये तो आप लोग हम दोबारा नहीं बताएंगे, ये तो आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो हम फिर से आपको ये तरीका बताते हैं। ए क्या बोला था इसमें, बी और सी, इससे आसान आप नहीं पाओगे। बी और सी कितने दिन में, 8 दिन में कर रहे हैं। इसको पहले हल कर लो, बी सी को निकाल लो। तो बी कितना था 15 और ये 10, कितना हो जाएगा, और 8 दिन में तो ये 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200। 300 था, 200 दो लोग मिलकर कर रहे हैं तो बचा कितना 160। वो अब कौन करेगा अकेले, तो कितना आ गया 20 दिन। लेकिन आपको ये भी तरीका नहीं पसंद है तो हम तरीका दूसरा बताते हैं, टाइप 2। इसी का क्या बताना है, बी और सी कितने दिनों में एक साथ कर रहे हैं। तो बी हमने लिखा और सी कितने दिन कर रहे हैं, 8 दिन कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है ना, समझना। और बच कौन रहा है, ए बच रहा है। कौन बच रहा है मेरे भाई, ए बच रहा है। तो ए कितने दिन काम कर रहा है, 8 दिन, यही तो है ना। बी सी कर रहे हैं तो बच कौन रहा है, ए। तो हम क्या यहाँ पर 8 टी लिख सकते हैं जो बच रहा है। टी का मान निकाल देगा भैया, हमारा ए का मान निकल जाएगा। समझ पा रहे हो ना, इसमें कुछ नहीं करना होगा मेरे भाई, इतना आसान तरीके से। देखो जो चीजें दिया है उसको हमने लिख दिया, ठीक है ना। और जो बच रहा है उसको भी प्लस के साथ लिख लेते हैं। क्या बच रहा है, तो ए वाला बच रहा है। तो ए के साथ में हम 8 टी लिख सकते हैं या एन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो। यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में कितना हो जाएगा 360 मेरे भाई। अब यहाँ से हमारा अपने आप निकल जाएगा ए का मान, कोई दिक्कत नहीं। देखो बी और सी कितने हैं, तो बी और सी कितने हो जाएंगे, तो 25 हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ 8, यहाँ 8 टी है, बराबर 336, 360। अब समझना, 8 दूनी ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, होगा या नहीं मेरे भाई, ठीक। और यहाँ कितना है 360, ये 200 जाकर उधर घट जाएगा। तो 8 टी बराबर 160 आया कि नहीं। और 8 दूनी 16 मेरे भाई, देखो 20 वही आ रहा है। ऐसे भी लग जाएगा और वैसे भी लग जाएगा, आपको जो सरल लगे आप लगाइए, क्योंकि हमको तरीका इसका एक और भी आता है। लेकिन आप कहोगे यार इतना ज्यादा तरीका बता देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप एक ही तरीके पर टिके रहो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जितनी बार आप इस चैप्टर का प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ये आएगा आपको। ये चैप्टर हर साल, हर पेपर में, हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देते हो सब में आता है, ऐसे सवाल आते हैं फंसाने वाला। अभी ये टाइप नंबर 6 देखो, आप लोग ध्यान से समझना और कोशिश करना इसको समझने की। क्या बोला है, एक एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। इसमें देखो अब ए चला गया, छोड़ दिया, मतलब दोनों लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया और फिर कौन चला गया, ए चला गया। तो कार्य अब कौन करेगा, तो बी करेगा। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा बोला है, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम अकेले किया। अब मेरे भाई ध्यान से सुनो, ऐसे सवाल फंसाने वाले आते हैं लेकिन बहुत आसान होता है। मेरी बातों को अगर ध्यान से सुनोगे तो ये बहुत आसान है। यूट्यूब में पहली बार ऐसा होगा जो आपको इतना आसान और सटीक तरीके से सवाल आपको बताया जाएगा। देखो क्या बोला है, ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, हम इधर लिखते हैं। ए किसी काम को कितने दिनों में, मेरे भाई 16 दिनों में, ठीक है ना। बी किसी काम को कितने दिनों में, तो मेरे भाई कितने दिनों में, 12 दिनों में। और कोई तो है नहीं, दो ही लोग हैं। अब आप बता दो इसका एलसीएम कितना होगा, 16 और 12 का एलसीएम। मतलब 16 के भी पहाड़े में आता हो, 12 के भी पहाड़े में आता हो। तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। देखो ना 48 दोनों के पहाड़े में आते हैं, देखो पढ़कर 16 तिया 48, 12 चक्कू 48। तो हमने 16 तिया तिया 12 चक्कू ये 4 लिख दिया, ठीक है ना। मेरे भाई समझने की कोशिश करना, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, उसने बोला है कि उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। मतलब हम कह सकते हैं कि ए और बी जो दोनों थे कितने दिनों तक एक साथ किया, तो 4 दिनों तक किया। ठीक, ये समझ पा रहे हो ना, ठीक है। एक साथ काम किया, फिर ए चला गया। अब मेरे भाई बताओ आप, ए जब चला ही गया तो बचा कौन, बी ही तो बचा ना। बी, ये बी बचा और बी का काम कितना है 4, हम यहाँ लिख सकते हैं। जो बचता है उसको हमने उस वाले वीडियो भी ऐसे लिखा था और इस वाले में भी लिख रहे हैं। जो बचा है उसको हमने लिख दिया। और टोटल काम कितने हो रहे हैं, वर्क कितने हो रहे हैं यहाँ पर 48। बस इसको हल कर देना है। देखो ए और बी मिलकर कितने दिनों तक कर रहे हैं, 4 3 7। हम कह सकते हैं ये 4 है और ये 3 है, ठीक है ना मेरे भाई। और ये 4 टी ऐसे रहने दो। अब देखो 4 3 7 और 7 चक्कू 28, ये 28 हो गया। और ये 40 48, हम इधर लगाते हैं। ये 28 उठकर इधर चला आएगा तो 40 बराबर कितना आ जाएगा, 28 इधर उठकर आ जाएगा तो 48 में से 28 निकल जाएगा मेरे भाई। तो कितना बचा, तो 20 बचा। कितना बचा 20, 4 पंचे 20। टी का मान कितना आ गया 5 दिन।
अब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, तुरंत इस पर टिक मारते हैं, बस खुश हो गए। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर पढ़ो, कुल कितने दिनों तक काम किया किसने, ए ने। ए पहले बी ने, तो बी पहले कितना करता था, 4 काम करता था, साथ मिलकर 4 काम किया था, और छोड़ने के बाद भी 5 काम किया, तो कुल काम कितना किया, तो 9 काम। बी द्वारा कुल काम, यहां लिख देना, बी ने कुल काम कितना किया, तो 5 और 4 9 काम, 9 दिनों तक अकेले काम किया। तो आंसर क्या होगा, बी इज राइट आंसर। आप 5 मार्क कर आ जाओगे, मुझे पता था, ठीक है ना। देखो कितना मस्त सवाल है ना। टाइप नंबर 7 देखिए क्या बोला है कि ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ। मेरे भाई ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, एसएससी का ये फेवरेट है। अगर हम देखें इतना इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कुछ पूछो नहीं। मतलब काम होने से पहले ही कौन छोड़कर भाग जा रहा है, तो ए छोड़कर भाग जा रहा है। अब ये बच्चा बहुत डाउट में फंसते हैं, तो अब करे तो करे क्या। जब ए छोड़कर भाग जा रहा है तो काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। समझने की कोशिश करना मेरे भाई। यहाँ पर काम कितना है, ए और बी काम कितना करते हैं, ए कितने दिनों तक काम करता है, 8 दिनों तक करता है। बी कितने दिनों तक करता है, तो 12 दिनों तक। टोटल काम कितने हैं, तो 12 और 8, 12 दूनी 24, 24 के पहाड़े में देखो 8 तरीके 24, 12 दूनी 24, तो 8 तरीके 24, 12 दूनी 24। अब तक तो इसमें डाउट नहीं रह गया होगा। हमेशा इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है। यहाँ पर क्या निकालना होता है मेरे भाई, तो एलसीएम निकालना होता है। अब समझना मेन चीज यहाँ पर, समझो और सीख जाओ। क्या बोला है कि कौन काम छोड़कर चला जाता है, ए काम छोड़कर चला जाता है। तो जब ए काम छोड़कर मेरे भाई चला जाता है, तो अब क्या करोगे, कोई भी काम को मान लो, माना माना एक कार्य एक्स मान लो, माना कार्य एक्स दिन है, एक्स मान लो तो आसान लग जाएगा। माना कार्य एक्स दिनों में होगा, में होगा। यहां से समझने की बात है। देखो कोई भी चीज है, यहाँ पर हमको पता नहीं है कौन काम छोड़कर जा रहा है, कौन काम छोड़कर नहीं जा रहा है, ये यहाँ पर समझने की देरी है। ये चीजें अगर आप समझ गए ना, जो 2 दिन पहले कहे, 3 दिन पहले कहे, 4 दिन पहले कहे, जब भी पहले वाला सवाल कहे, 3 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, 4 दिन पहले ही छोड़कर चला जाता है, काम पूरा नहीं हुआ 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, है ना। तो उसके लिए हमेशा ये ट्रिक इतना आसान लगेगा आपको, एकदम परफेक्ट ट्रिक है, ये मेरे द्वारा बनाया गया है। समझने की कोशिश करना, और इतना आसान तरीके से। यहाँ मैंने मान लिया कि कार्य कितना है, बी का कार्य हमने मान लिया एक्स है, क्योंकि ए छोड़कर जा रहा है ना, तो ठीक है। मेरे भाई जो छोड़कर गया तो उससे मतलब नहीं है हमें, अब मतलब हमारा ए और बी का है। देखो क्या बोला है कि ए ने, देखो ए छोड़कर गया तो हम बी का कार्य लिखते हैं, बी का कार्य मान लो एक्स है, और कितने दिनों तक बेचारा उसने किया, तो 2 दिनों तक, ठीक है ना सर। ये बी का काम है, कितने का है, हम चाहो तो यहाँ पर लिख दो, ये बी का काम है। देखो एक्स हमने, ये बी का काम है, माना बी का कार्य एक्स दिनों में होगा, मान लिया मैंने, ये बी का कार्य हमने क्या मान लिया, एक्स दिनों में, ठीक है ना। आप यहाँ मानो या सिर्फ डायरेक्ट मान लो कार्य एक्स दिनों में होगा। तो हमने देखा कि ए छोड़कर जा रहा है, तो बचा कौन का, बी बचा है। कौन बचा है, तो बी को हमने मान लिया एक्स। क्या मान लिया मेरे भाई, बी को मान लिया हमने एक्स। अब देखो 2 दिन में एक्स किया, ठीक है ना, बी वाला। अब ए वाला कितने दिन पहले छोड़कर चला गया, तो काम एक्स था, और कितने दिन पहले छोड़कर चला गया, तो 2 दिन पहले छोड़कर चला गया। तो कितने दिन तक किया, वो 3 दिनों तक, और टोटल है काम कितना, 24। मेरे भाई ये सवाल हल कर दो, एकदम मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। एक सवाल हम इस पर और बताएंगे, पहले इसको आप लोग देख लो और लगाने की कोशिश करो। चलो लगाओ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 2x हो गया, ये 3x हो गया, और 3 दूनी 6, ये 24। तो मेरे भाई 3 और 2 कितना आ गया, 5x हो गया, और ये 6 उठकर उधर चला जाएगा, तो 24 में हम 6 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, ये 5x बराबर कितना आ गया, तो 30 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 30, और 5 छक्का 30, तो x बराबर कितने दिनों में, 6 दिनों में। मतलब काम को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, तो 6 दिनों में। तो आंसर सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हो, तो हम आपको फिर से इसको समझाते हैं। देखो मिटाते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा मेरे भाई, जो छोड़कर जा रहा है, जो छोड़कर जा रहा है, हम अगर एक्स मान लेते हैं, देखो काम अकेले कौन कर रहा है, ए छोड़ दिया तो काम अकेले एक बी करेगा कि नहीं, तो हम बी का काम मान लेते हैं कि एक एक्स होगा, जो बेचारा अकेले है, हमको पता नहीं है पूरा,
तो हमने क्या बोला, यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं मेरे भाई, मान लेते हैं किसका, जो छोड़ कर गया है तो हम उसको थोड़ी मानेंगे, जो हमारा है। तो कार्य को हम कितने दिन में मान लेते हैं, कार्य कितने दिन में हो रहा है, माना कार्य x दिनों में होगा, हम मान लेते हैं अपने तरफ से। देखो जब छोड़ दिया तो बचा काम x दिनों में होगा, मान लेते हैं कोई काम जब बचा है तो वो x दिनों में, तो a छोड़ कर गया है तो काम कौन कर रहा है, b, तो b का काम कितना है, तो x माने हो, तो इसका काम हमने x माना है और कितने दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए, ठीक है ना मेरे भाई, प्लस, हमेशा प्लस होता है। अब देखो x काम हो रहा था लेकिन इसने 2 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो पहले कहता है तो घट जाता है, बाद कहेगा तो जुड़ जाएगा, पहले कहेगा तो घट जाएगा। a का ये काम है, ये b है और ये a है, ये कितने दिनों तक करता है, तो 3 दिनों तक करता है। अब दोनों का काम टोटल मिलाकर 24 दिन हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 3x, माइनस का 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 24, और ऐसे घटा दोगे तो x का मान 5 आ जाएगा। मैंने अभी करके दिखाया। देखो ये सवाल है मस्त, ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में, 2 दिन छोड़कर चला गया, 3 दिन। अभी एक सवाल और देते हैं आपको, देखो हम यहाँ पर मिटाते हैं, ये इसका काम मिटा देते हैं, इसका काम मिटा देते हैं, और फिर मेरे भाई यहाँ पर मिटा देते हैं। यहाँ पर हम 3 दिन लिख देते हैं, कितने दिन, 3 दिन, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 दिन, और बी का काम लिख देते हैं, कितना लिख दें, 1 मिनट और देख लेने दो मुझे सवाल कितने, बी का काम लिख दें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलो हम 18 मान लेते हैं। मेरे भाई अगर अभी भी नहीं समझे हो तो आप समझ लो, ये मेन टॉपिक है, आपको समझने वाली, आप नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। सवाल वही था, हमने टाइप बस बदला, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। देखो ए और बी किसी काम को कितने दिनों में, ए कितने दिनों में, 9 दिनों में, बी कितने दिनों में, तो सर 18 दिनों में। ये दोनों मिलकर कितना दिन करेंगे काम, इनका एलसीएम लोगे तो 18 ही आएगा, आएगा देख लेना, 9 दूनी 18, 18 एक कम 18। मेरे भाई समझने की बात ये है, उसने कहा कि काम शुरू किया और ए काम पूरा होने से 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो हम कोई भी काम मान लेते हैं एक्स होगा, माना कार्य एक्स होगा, एक्स होगा, हम अपने तरफ से मान लेते हैं, माना कार्य एक्स होगा, ठीक है ना, कोई भी कार्य एक्स होगा, तो अपने में हर एक चीज एक्स है। तो बताओ ए छोड़कर गया है तो हम पहले सबसे पहले कौन लेंगे, बी वाला, तो बी वाला लेंगे, तो एक्स काम हो रहा था, बी का 1 है, ठीक है, ये तो पूरा है ना भाई, ये थोड़ी छोड़ कर गया। अगला, अब ये वाला जो ए था कितने दिन पहले छोड़ कर गया, तो एक्स था, तो एक्स था उसमें 3 दिन पहले ही निकल गया, इससे 3 दिन पहले निकल गया, तो बचा कौन का, 2 दिन, और टोटल काम है कितना, 18 दिन। मेरे भाई अब बताओ, आप खुद बताना कि इसका काम कितना होगा, बताओ, इसको मिटा दे, कितना होगा। तो आप कहोगे कि ये एक्स एक कम एक्स हो गया, ये 2 एक कम 2x हो गया, और ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 18 हो गया। मेरे भाई 2 और 1 3 हो गया, इधर कर देते हैं, 3x हो गया, और इधर 6 है, इधर 18 है, ये 6 उठकर उधर चला जाएगा तो 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 जुड़ जाएगा जाकर, और 3 8 24, तो x का मान कितना आ गया मेरे भाई, तो कितने आ गए, 8 दिनों, 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आप लोगों को आई होप ये सवाल समझ में आया होगा, हमने इसीलिए 2 एग्जांपल दे दिए ताकि आपको कोई भी काम छोड़कर जाता हो तो उस सवाल को आप लोग कितने प्यार से और कितने आसान तरीके से कर सकते हो। एक अगर पसंद आया हो ये तरीका तो आप लोग एक थंबनेल देकर लाइक कर सकते हो, लोगों तक शेयर कर सकते हो। पीछे आवाज आ रही है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बच्चे हैं बहुत परेशान करते हैं, है ना। देखो मेरे भाई टाइप वही हमने रखा है, लेकिन टाइप ये अलग था, लेकिन है वही टाइप। देखो एकदम सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ए किसी काम को 36 दिनों में, बी किसी काम को 54 दिनों में, सी किसी काम को 72 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्त तो होने से, अब देखो यहाँ पे, होने से 8 दिन पहले ए, 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चले गए, केवल सी अंत तक काम करता है, मतलब ए भी चला गया, बी भी चला गया, और काम कौन कर रहा है, सी अंत तक करता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, अब समझने की कोशिश करना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आप लोग समझने की बस कोशिश करना, अगर आप लोग समझ जाते हो तो बहुत आसान है। देखो हम आपको यहां पर करके दिखाते हैं, ए किसी काम को कितने दिन करता है, तो सर 36 दिन करता है। बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 72 दिन, सॉरी 54 दिन करता है, ठीक है। और सी किसी काम को कितने दिन करता है, तो 72 दिन। हमको सबसे पहले इसका एलसीएम पता होने चाहिए, तो आप 36, 54 और 72 का एलसीएम निकाल लो, 2 से कट करो, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 2 अठे 16, ठीक है, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14,
2 3 6 2 6 12। ठीक है, 2 से काटो, 2 9 18, 2 1 नहीं कटेगा, ये वैसे उतर जाएगा और ये 18। अब 9 से काट दो, 9 1 9, 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 2 बचा है, तो एक बार 3 और ले लो और एक बार 2 ले लो। ठीक है ना मेरे भाई, सब डालो। एलसीएम कितना होगा तो देखो, 3 दूनी 6 होगा ना, 6, 2 दूना 4, 9 चुकू 36 और 36 गुणे 6 तो कितना आ जाएगा 216। कितना हो गया मेरे भाई 216। देखो 16 36 36 18 3 21, हम मिटा देते हैं। इसका एलसीएम आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर एलसीएम नहीं निकाल पाते हो तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा भाई। अगर आप एलसीएम नहीं सीख पा रहे हो तो आपको दिक्कत करेगा। देखो और मिटा दो उधर। चलो 36 में कितने से हम गुणा कर दें कि 216 हो जाए, कितने हो जाएगा, तो हम 36 में 6 से गुणा कर दें, 36 का पहाड़ा 6 बार पढ़े तो 216 हो गया। ठीक है, इसमें 54 में 4 से कर देते हैं तो देखो 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20 और 21। अब मेरे भाई इसका बताओ 72 में कितने से गुणा कर दें तो शायद 3 से, कितने से, 3 से, 3 दूनी 6, 3 से। ठीक है मेरे भाई, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो ये तो चीज था हमारा निकालने वाला, मेन टॉपिक यहाँ पर बच्चा फंस जाता है, ये तो निकाल ले जाता है लेकिन फंसता कहाँ है। देखो इसमें 8 दिन पहले 12 दिन पहले मैंने बताया, जब भी पहले छोड़कर चले जाते हैं तो हम लोग काम को हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। समझो मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। कोई काम हमने मान लिया, माना कार्य कितना है, कार्य एक्स है, बार बार हम लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। एक्स होगा, मान लेते हैं कार्य एक्स होगा। हम हमको मानने में क्या दिक्कत है भाई, एक्स दिनों में, या कह सकते हो कितने, एक्स दिनों में होगा, हमने मान लिया। अरे मानने में क्या जाता है, हमको कुछ जाता है क्या। देखो कौन चला गया है, ए चला गया है, बी चला गया, बचा कौन है भाई, तो हमारा सी वाला बचा है। सी को हम एक्स मानते हैं और सी का काम कितना है अकेले, तो 3 दिन है। मेरे भाई समझने की कोशिश करना, सी जो बचा है वो ये है, एक्स दिनों 3 दिन तक काम करता है। अब देखो जो ए वाला है, देखो कितने दिन पहले छोड़कर चला गया ए वाला, तो सर 8 दिन पहले छोड़कर चला गया। कितने दिन ए काम किया, तो 6 दिन। ठीक है ना मेरे भाई, ये समझ पा रहे हो ना। ठीक, अगला काम एक्स ही है लेकिन बी वाला कितने दिन पहले छोड़कर चला गया, तो बी वाला 12 दिन पहले छोड़कर चला गया। कितने दिन पहले, 12 दिन पहले। और लेकिन ये बी काम कितना कर रहा है, तो बी का काम 4 दिन है और ये तीनों मिलकर 216 दिन तक। बस मेरे भाई इसको हल कर देना, ये आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आपको लग रहा है तो हम बताते हैं फिर भी। देखो 3x हो गया, इतना तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। 6 कम 6x और 8 छंग 48, ये 4x और 12 चक्कू 12, 12 चौबीस 12 चक्कू 48 और ये कितना है 216। हम इधर कर देते हैं मेरे भाई। देखो 3 और 6 9, 9 4 13, यहाँ कितना हो गया 13x हो गया। हुआ या नहीं, इधर 216 है मेरे भाई। ठीक है सर, इधर 48, इधर भी 48, 48 48 जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, इधर जाकर प्लस हो जाएगा 96 हो जाएगा। इतना तो फास्ट होना ही चाहिए। 48 48 कितना हो जाएगा, 8 8 16, 4 4 8 9, 96 हो जाएगा। माइनस क्या है, उधर जाकर प्लस क्या हो जाएगा। अब ये हो कितना जाएगा, तो 6 6 12, 9 और 1 10, 10 और 1 11 और ये 312। अब अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 13 का 13 दूनी 26, 13 चक्कू 52, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, तो 54। तो आंसर कहाँ है, 54। देखो बी इज राइट आंसर। मेरे भाई ऐसे सवाल आप अब एक भी छोड़कर मत आना, पहले कहे बात कहे तो बात वाला अभी बता देते हैं, पहले वाला ये सवाल था। ठीक है ना। अब इसे देखिए, टाइप नंबर 8, देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा लेकिन है सेम टू सेम वैसे ही, समझने की बस फेर है। कह रहा है कि ए और बी, बोला ए बी और सी क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद, इसमें बाद आ गया, पहले नहीं आया। अगर पहले वाला आता तो वही ट्रिक लगाते, लेकिन समझो लगाएंगे हम वही ट्रिक, उसी ट्रिक से हल करेंगे। ध्यान से सुनो, करते हैं लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। कह रहा है कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो मेरे भाई वैसे ही सवाल है, समझने का बस फेर है। देखो हम वैसे फिर से निकालते हैं। ए किसी काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में। बी किसी काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में। सी किसी काम को 15 दिनों में। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 12 पंचे 60, 60 आएगा, देख लो ना। 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, 60 ही आएगा। तो 10 छक्का, 12 पंचे और 15 चक्कू 60। मेरे भाई समझने का बस दिक्कत ये है कि इसमें बाद दे दिया है। अब जब बाद दे दिया है तो हमको बाद वाला लगाना पड़ेगा, समझना। बाद बोला है तो बाद को लेना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से समझो, आप समझने का बस आपको दिक्कत क्या है,
बोला है कि 3 दिन बाद, हम पहले वही मानते हैं, माना कार्य एक्स होगा, है ना, कार्य एक्स दिनों में होगा। हम उसी विधि से लगाते हैं, दूसरा भी ट्रिक बताएंगे, दिनों में होगा। आपको जो सही लगेगा आप कर लेना, ठीक है ना मेरे भाई। समझो, एक्स दिनों में होगा। अब समझने का बस दिक्कत क्या है आपको, जब बाद कहेगा तो जुड़ेगा, मतलब उसमें हम लोग जोड़ रहे थे, लेकिन जब बात कहेगा तो घटेगा। पहले कह रहा था तो जुड़ रहा था, बात कहेगा तो घटेगा। समझो, उसमें दोनों में हम लोगों ने क्या किया, देखो इसमें कौन छोड़कर जा रहा है, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो भाई बचा कौन है, ए बचा है। तो ए को उठाओ ना, ए को हम मान लेते हैं एक्स, और कितने दिन तक काम करता है, तो सर 6 दिन तक करता है, ठीक है ना। ये जो बचा है उसको पहले लेना है। अब देखो, अब आगे क्या है, एक्स हमने लिया, ठीक है ना, उसने कहा 3 दिन बाद, तो बाद कहा तो हम घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि पहले कहता तो पहले वाला और बाद वाला हमको पहले वाले में जोड़ना होता है, बाद वाले में घटाना होता है। बाद का है कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, तो सी ने, तो सी का काम कितना था, 4 दिन, ठीक है मेरे भाई। और अब कितने दिनों पहले, 4 दिन पहले बी ने, तो पहले कहा है तो एक्स में से 4 दिन जोड़ दो, एक्स में 4 दिन पहले, और ये कितने दिन काम करता है, तो बी वाला 5 दिन करता है, ठीक है ना मेरे भाई। और ये तीनों मिलकर 60 दिनों तक काम करते हैं। बस मेरे भाई इसको हल कर लेना है, ये आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, आपको दिक्कत क्या होगा, आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि लेना कौन सा। तो देखो, ये इस सवाल में आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे मेरे भाई, ऐसे मत करो, हम आपको बताते हैं दूसरा भी तरीका, एकदम बच्चों जैसा सवाल है, ये तरीका लगाओगे लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। देखो आपको करना क्या है, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं। देखो, टोटल काम कितना है, 60 है ना, समझना, टोटल काम कितना है, तो 60 है। कितने दिनों बाद, तो बाद कह रहा है कौन वाला, तो कौन वाला, तो सी वाला, तो बाद कहा तो घटाओगे, ठीक है ना मेरे भाई। समझना, 60 दिन तक काम किया, उसमें से घट रहा है, निकल रहा है कौन, 3 दिन बाद, फिर 4 दिन पहले कौन, तो बी, ठीक है ना मेरे भाई। ये तो हो गए, लेकिन अब आएगा क्या यहां पर, समझने वाली बात ये है। तो आप क्या कहोगे, ए और बी, ए बी, क्योंकि जो सी था, सी कहां गया, कहां गया सी, सॉरी सी छोड़कर चला गया है, मतलब उससे बाद में छोड़कर चला गया, तो हम सी को नहीं लेंगे, बस वही आंसर हो जाएगा। 60 है, सी कितने दिन तक काम करता है, तो सी 4 दिन तक करता है, और बी कितने दिन तक करता है, तो बी 5 दिन करता है, और ए बी कितने हो जाएंगे, तो 6 + 5। समझ पा रहे हो ना। देखो हम ए बी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसने 3 दिन बाद आ गया, फालतू आ गया, तो उसको हमको नहीं जोड़ना है, वो तो बाद का है, बाद ना, और पहले की बात है, तो पहले वाला और वर्तमान वाला हमको दो लेना है, तो उन्हीं दोनों को लिया। बाकी जो जो जैसा था, देखो पूरा काम हमारा 60 था, ठीक है ना, 60 था, और उसमें से 3 दिन बाद कहा सी, तो 3 दिन बाद माइनस कर दिया, 4 दिन पहले कहा तो जोड़ दिया, अब इन दोनों को जोड़ दिया, बस आंसर हो गया। देखो इनको अगर हम लिखते हैं तो 60, 4×3 = 12, और ये कितना हो जाएगा, 5×20, और ये कितना हो जाएगा, 11। मेरे भाई इसको हल नहीं कर पाओगे, 12 में से 20 में से 12 जाएगा तो 8 और 60 68 हो गया, और बटे में क्या आ गया, 11। देखो कहां पर है, तो ए इज राइट आंसर। ये हमको आसान लगा, आपको कैसा लगा, आप थम्स अप करके बताओ, है ना, कि आपको ट्रिक कैसा लगा। अगर आपको समझ में आया तो बताओ। यहां पर चाहो तो लिख देना, वर्क कंप्लीट कितने दिन में हुआ, वर्क कंप्लीट, वर्क कंप्लीट कितने दिनों में हुआ, तो इतने दिनों में। बस मेरे भाई आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो बच्चे देखते भी नहीं है, और ना ही ज्यादा उसे शेयर करते हैं, उनको लगता है कि यार दिक्कत होने लगती है। तो हमने आज जितना हमको हो सका 8 टाइप मैंने करवाया, बाकी 3-4 टाइप और हैं, 3-4 टाइप उसको करवा देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, छोड़कर मत जाना, दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आता है कि पुरुष महिला और बच्चे 3-3 वाले आते हैं, कि 4 दिन पुरुष, 5 दिन महिला, 6 दिन बच्चा, ये तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन करते हैं। ये इतनी बार पेपर में आया है मेरे भाई, सच बताऊं ना, तो भले ही ये भी आता है और वो भी आता है, कोई भी अगर एग्जाम देखते हो उठाकर कोई भी देखना, तो दोनों जो हमारे दो, हम हर पे जितने भी हम चैप्टर करवा रहे हैं 2 ही पार्ट में करवा रहे हैं, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, लेकिन छोटा होगा तो एक में करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितने बड़े हैं इनको 2 पार्ट में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक पार्ट करवा दिया, कल एक पार्ट करवा देंगे मेरे भाई, उसको देखना मत भूलना। अगर उसको देखना छोड़ देते हो तो समझ लो आपकी गलती है, उसको छोड़ना मत।
आप पूरा वीडियो देखा करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करो। बस यार आपसे मेरा यही उम्मीद रहेगा, और क्या हमको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप वीडियो को वॉच करो, लाइक करो, शेयर करो। आप मेरे दाता हो समझ लो, आप चाहोगे तो मुझे उठा सकते हो, आप चाहोगे तो मुझे नीचे गिरा सकते हो। बस आप लोग ऐसे ही प्यार जताते रहो। अच्छा लगता है कि आप लोग 400-500 लोग मेरे साथ जुड़े हो, वीडियो देखते हो। मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि अभी नया चैनल है तो 400-500 लोग मेरे लिए बहुत हैं। लेकिन आप लोग अपने भाई को सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजो। वॉचिंग टाइम तो कम से कम होने चाहिए ना, लोग देखें भी, है ना। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।